एवरीवन, आज हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइप्स बताए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप की होती है: सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब ये किस किस टाइप की हैं? सोशल का यहाँ क्या मतलब है? सोशल का बहुत सिंपल सा मतलब है सामाजिक। जिसके अंदर सामाजिक इंटेलिजेंस है उसको कहते हैं कि इसमें सोशल इंटेलिजेंस है। मतलब कि जिस इंसान को पता है कि समाज में कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, एक दूसरे से कैसे डील करना है, वो ये जानता है कि बहुत तरीके के लोग होते हैं, तो सब तरीके के लोगों को वो एक्सेप्ट करता है। वो ये नहीं सोचता है, जिसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है वो इंसान ये कभी नहीं सोचता कि हर इंसान मेरी तरह होगा तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, तभी मैं उससे ठीक से बात करूँगा। वो ये जानता है कि हर इंसान दूसरे से अलग है, तो वो हर इंसान को एंजॉय करता है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, अ पर्सन हु एक्सेप्ट द डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि सोशल किसको बोला जाता है, कि हर इंसान दूसरे से अलग है, तो आप सबको एक्सेप्ट करो, सबको एंजॉय करो और सबको उनके हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से डील करो। तो यहाँ पर सोशल इंटेलिजेंस 2 टाइप की बताई गई हैं, एक लीडर्स और एक डेमोगॉग्स। इसमें 2 टाइप के लोग हैं। लीडर्स का यहाँ पर वो मतलब है जो समाज में कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए, और डेमोगॉग्स वो होते हैं जो कुछ अच्छा बोलते हैं लेकिन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। यानी दोनों ही लोग, लीडर्स भी और डेमोगॉग्स भी, समाज पे अच्छी छाप तो छोड़ते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्या होता है वो उसका मीनिंग अलग है। लीडर यहाँ पर जिसे कहते हैं उसका इंटेंशन कुछ अच्छा करना भी होता है, जैसे कि कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं जो चीज़ बोल रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो उसको करके भी दिखाते हैं। और डेमोगॉग्स कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो बोलते हैं समाज में कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, इतने बेहतरीन तरीके से बोलते हैं कि लोगों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लोग उनकी बात पे विश्वास करके उन्हें वोट दे देते हैं। लेकिन जब वो लीडर बन जाते हैं या कोई भी नेता बन जाते हैं, तो बाद में वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, अपने खुद के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो उनको कहते हैं डेमोगॉग्स, कि उनमें भी स्किल है समाज को अपनी तरफ खींचने का, और लीडर्स में भी स्किल है, लेकिन बस यही फ़र्क है इन दोनों के बीच का। अब ये देखिए ये पिक्चर, यहाँ पर कैसे कितने सारे लोग आपस में एक दूसरे से हंस के खुश होके बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस, कि ये लोग समाज में घुलना मिलना जानते हैं, स्माइल करते हैं, अच्छे से तहज़ीब से बात करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उस तरीके से ये दूसरा पिक्चर है जहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे रेस के आपको बच्चे दिखेंगे। कोई अफ्रीकन टाइप से दिखता है, तो कोई चाइनीज़ टाइप से, तो कोई इंडियन टाइप से, कोई अमेरिकन टाइप से, लेकिन ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से खेल रहे हैं सारे बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है कि मेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। फिज़िकली वो डिफरेंस है, लेकिन मेंटली वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है। वो जानते हैं कि समाज में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हुए उनको अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ इसमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि देखिए अलग अलग रेस के जो लड़कियां हैं वो आपस में सब कितनी घुली मिली हैं और खुश हैं एक दूसरे के साथ में। तो सोशली कितना अच्छा इनका रैपट है आपस में। तो इसे कहते हैं कि इनमें सोशल इंटेलिजेंस है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट का यहाँ मतलब ठोस है, यानी कि थिंग्स, ये चीज़ों से रिलेट करता है, कोई भी चीज़। यानी यहाँ पर जो भी लोग चीज़ों को देखकर कोई चीज़ सीख पाता है,
उसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। कि बिना चीज़ों को देखे वो नहीं सीख सकते कि काम कैसे होगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें चीज़ें दिखाकर ही प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान, अब ये देखिए इस पिक्चर में ये दोनों यहाँ पर कुकिंग सीख रहे हैं। लैपटॉप में इन्होंने यूट्यूब खोला हुआ है और यूट्यूब पर कोई कुकिंग कोई भी रेसिपी सिखा रहा है कि ये रेसिपी कैसे बनती है, खुद बना के दिखा रहा है। तो उसको देखते जा रहे हैं कि अच्छा पहले ये काटते हैं फिर ये मसाला डालते हैं, तो देख देख के एग्जैक्टली वो उसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ रही है उस काम को करने के लिए, तो उसको कहते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। और जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की, तो वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको वर्बली भी बता देगा मुंह से कि ये मसाले डालने हैं, ये काटना है, वो काटना है, तो आप अपने दिमाग में ही वो सारी चीज़ें सोच लेंगे और उसको फिर एज इट इज़ वो रेसिपी बना के दिखा देंगे। तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की। वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं है, सिर्फ वर्बली बताया है कि ये सब्ज़ी काटनी, फिर ये मसाला डालना है, और आपके दिमाग में ही वो सारी इमेजेस बन गई कि पहले ये डालना है फिर ये करना है, और आपने उसको बना के करके भी दिखा दिया। तो वो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और कॉन्क्रीट में हर चीज़ आपको फिज़िकली दिखानी पड़ती है और तब उसको देखकर आप कर पाते हो, उसे कहते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो कुछ जो एज के बच्चे होते हैं छोटे, वो अक्सर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है, वो चीज़ों को देखकर ही कर सकते हैं, देखकर ही समझ सकते हैं। अगर उनसे चीज़ें छुपा ली जाएंगी और सिर्फ वर्बली बताएंगे तो वो उसको मन में इमेजिन करके नहीं कर पाएंगे। तो जब वो चीज़ उनके अंदर आ जाती है कि इमेजिन करके वो कर पा रहे हैं, चीज़ों को माइंड में ही देख लेते हैं, उनको फिज़िकली देखने की ज़रूरत नहीं है, जब वो माइंड में ही देखने लग जाते हैं तो कहते हैं कि उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आ गई। अब एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि सपोज़ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स की लेंथ गिवन है और एक साइड की लेंथ गिवन नहीं है। तो वहाँ पर अगर आपको निकालनी है एक साइड की लेंथ, तो आप यहाँ पर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे कि आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और आंसर निकाल दिया। तो वो क्या है, वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है कि जो थ्योरम ऑलरेडी गिवन है उसको वहाँ पर पुट किया और आपने आंसर निकाल लिया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यहाँ पर साइंटिफिक थिंकिंग को भी डेवलप करता है। तो यहाँ पर जिसकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है वो इस सिचुएशन में ये ज़्यादा सोचेगा कि पाइथागोरस थ्योरम आई कहाँ से, ये कैसे बनी। तो जो लोग उस लेवल तक सोचते हैं, उस डीप लेवल तक जाकर सोचते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जैसे कि इसमें भी आप देख रहे हैं, अब आप रियल में तो कभी यूनिवर्स में नहीं गए हैं ना, बाहर की आपने देखा नहीं है कि यूनिवर्स कैसा दिखता है अपनी आँखों से, सिर्फ आपको जो भी बताया जाता है कि यूनिवर्स ऐसा है, आप उसको मन में जब इमेजिन करने लगते हो कि यूनिवर्स ऐसा है, जैसे ये लड़की यहाँ पर इमेजिन कर रही है, तो यानी कि सब कुछ ये मन में ही इमेजिन करी, सारी पिक्चर्स इसने मन में बना ली है और मन ही मन में सोच सोच के इसने आइडियाज़ भी निकाल लिए हैं। आइडियाज़ से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स के सलूशन भी हो जाते हैं। जैसे कि कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो मन में सोचते रहते हैं और अपनी जो भी इमेजेस होती हैं उनके थ्रू उनको माइंड में ही सोचते हैं और उसी से सलूशन निकाल लेते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे न्यूटन ने एप्पल गिरा तो उससे ही काफ़ी कुछ सोच लिया, ये नीचे क्यों गिरा, कोई तो ऐसी शक्ति है जो खींच रही है। तो वो शक्ति दिखाई तो नहीं दे रही थी ना, लेकिन उसने सब कुछ इमेजिन किया और उस हिसाब से एक फॉर्मूला बनाया। तो ये साइंटिफिक थिंकिंग होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जब हम माइंड में ही पूरी दुनिया को महसूस करते हैं, पिक्चर्स को, हर चीज़ को। लेकिन जहाँ पर हमें हर चीज़ दिखानी पड़ती है, देख देख कर सीखनी पड़ती है चीज़ों को, वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। तो ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बीच का डिफरेंस है। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने ये तीनों टाइप की इंटेलिजेंस बताई हैं कि इंसान के अंदर तीन ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है, एक सोशल, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस।